ओ गॉड 9 बजने के आए हैं। काय उठो जल्दी, मैं तुम्हें कब से उठा रही हूँ। कुंभकर्ण की 7वीं संतान उठ जा, मेरी माँ उठ जा, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। काय उठो। क्या करूँ मैं इसका। करना क्या है, एक बाल्टी पानी लाओ और मुंह पे फेंक के मारो, नहाना भी हो जाएगा और उठ भी जाएगी। जोब के बच्चे सोने का नाटक करी थी। हाँ नौटंकी बात। हाँ तो क्या करो। अगर मैं उठती नहीं तो तुम सच में मुझ पर पानी डालते। तुम मुझ पर पानी डालते। हाँ तो हम क्या करते। कब से तुम्हें उठा रहे, तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही। अरे ऐसी हालत में मुझे सोना चाहिए, इसलिए मैं सो रही थी। हाँ तो तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें इस हालत में सोना ही है तो। हाँ तो जॉब मुझे करनी है ना, तो फिर क्यों नहीं उठती। क्या तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारा इंटरव्यू। क्या इंटरव्यू, बट मुझे नहीं पता। चल सॉरी भूल गई थी। तुमने कहा था ना कि तुम्हें जॉब करनी है, तो हमारे बॉस के भाई की कंपनी है, तो उस कंपनी में मैंने तुम्हारे लिए अप्लाई किया था। एंड गेस व्हाट, तुम्हारा फॉर्म सेलेक्ट हो गया। आज तुम्हें वहाँ इंटरव्यू के जाना है और 9 बजे तुम्हारा इंटरव्यू भी है। हाँ और अभी 8 बजे, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है कंपनी पहुँचने के लिए। क्या, और तुम ये मुझे अब बता रही हो। हाँ तुम उठ ही नहीं रही थी, तो तुम्हें वो कब बताएगी। बट मैं 1 घंटे में तैयार होके वहाँ कैसे पहुँचूंगी, मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा। मैं आती हूँ तैयार होके। 1 मिनट आए। क्या तुम जॉब नहीं करोगी तो नहीं चलेगा, हम है ना तुम्हारे लिए। नहीं जो मुझे जॉब करनी है, मैं अभी आती हूँ। डोंट वरी, सब कुछ आराम से करना, ओके, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। हाँ मैं बस 5 मिनट में तैयार होके आई ही। दौड़ो मत, तुम गिर जाओगी, पागल कहीं की। कुछ नहीं होगा जिमेन। को क्या जरूरत है जॉब करने की, हम तीनों है ना उसका ध्यान रखने के लिए। इस हालत में जॉब करना सही नहीं है। हाँ बट वो हमारी बात थोड़ी मानेगी। अगर हम उसके लिए जॉब नहीं ढूंढते तो वो खुद के लिए जॉब ढूंढ ही लेती। हाँ और इस जॉब की वजह से वो हमारे आसपास रहेगी, हम उसका ध्यान रख सकते हैं। हाँ बस वो सिलेक्ट हो जाए। तो गाइस ये है जिन, जेहोक, जिमिन और ताई। ये सब लोग मतलब अनाथ है, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, बट ये एक दूसरे के लिए है। ये सब लोग साथ में रहते हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एज अ फैमिली। ओके ताई, अब तुम जाओ एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। क्या मतलब, तुम लोग मेरे साथ नहीं चल रहे। नहीं ताई, तुम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो वो हमारे बॉस के भाई की कंपनी है और हम इस साइड वाली कंपनी में हैं। ओके तो तुम ज्यादा टेंशन मत लेना। मुझे लगा था तुम लोग मेरे साथ ही हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साइड में ही है ना, जब भी लगे तो फोन कर लेना। हाँ अब तुम जाओ और हाँ अच्छे से इंटरव्यू देना। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट, और कुछ भी लगे तो हमें तुरंत फोन कर देना। ओके अच्छे से करना। मैं चलती हूँ। मुझे ताई के लिए डर लग रहा है। डोंट वरी जिमेन, उसे जॉब मिल जाएगी और नहीं मिली तो हम उसके लिए दूसरी ढूंढ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारी ताई बहुत टैलेंटेड है, मुझे पक्का पता है उसे जॉब मिल जाएगी। हाँ उसे तो मिलेगी नहीं मिलेगी उसका पता नहीं, पर हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे तो हमारी जॉब पक्का चली जाएगी। हाँ सही कहा, वो खड़ूस बिल्ला वो तो मुझे जॉब से निकाल देगा, पता नहीं उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है। चलो मैं भी चलती हूँ मेरे नाम जना के पास। चल जिमेन, तो रास्ता क्लियर लग रहा है। मिस जिमेन, मिस्टर जेहोक, बॉस लगता है तुम दोनों की याददाश्त कमजोर होगी। हमारे ऑफिस का टाइम 9 बजे का है और अब 10 बज रहे हैं। सॉरी बॉस, वो ना क्या है ना बॉस, वो ट्रैफिक थी बहुत ज्यादा। अच्छा तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, तुम जिस रास्ते से ऑफिस आते हो ना उसी रास्ते से मैं भी आता हूँ और मुझे तो कोई ट्रैफिक नहीं मिली, तो बहाने बना बंद कीजिए। और मैं जिमनी, मैंने आपको कितनी बार कहा है इस लंगूर के साथ घूमना बंद कीजिए, उसके साथ साथ आप भी बिगड़ती जा रही है। क्या लंगूर? बॉस आपकी हिम्मत कैसे है मुझे लंगूर कहने की। आपको पता भी हमारे ऑफिस की सारी गर्ल्स मुझ पे भरती है, जान छिड़कती है मुझ पे। मिस्टर जो, आपकी नौटंकी बंद हो गई हो तो चुपचाप जाइए और अपना काम कीजिए। और मिस जिमिन आप मेरे साथ चलिए। क्या बस मैं? ओह गॉड, लगता है मेरा बिल्ला रोमांटिक मूड में है। मिस जिमिन ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कुछ नहीं सोच रही है। हाँ तो चुपचाप कैबिन में आ जाइए। हाँ बॉस, मैं आई। खड़ूस कहेगा, कभी प्यार से बात नहीं कर सकता, प्यार तो बहुत दूर की बात है। हेलो, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू कहाँ चल रहा है? सॉरी मैम, पर इंटरव्यू तो कब के खत्म हो चुके हैं, आप जा सकती है। क्या इंटरव्यू खत्म हो चुके? हाँ 9 से 10 बजे का ही टाइम था, अब 10:30 बज रहे, इंटरव्यू तो कब के खत्म हो गए। प्लीज आप यहाँ से जा सकती है। सॉरी मैं ट्रैफिक में लेट हो गई, प्लीज क्या आपके
बॉस को बोलिए मेरा इंटरव्यू लीजिए। सॉरी मैम, बट मुझे नहीं लगता बॉस मानेंगे, उल्टा वो मुझ पे ही भड़केंगे। तो प्लीज आप जाइए यहाँ से प्लीज यार, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। प्लीज तुम मेरी एक बार क्वालिफिकेशन देख लो, मेरे डॉक्यूमेंट देख लो, तुम्हें पक्का लगेगा मैं इस जॉब के लिए सच में परफेक्ट हूँ। मेरे मानने से क्या होता है, बॉस नहीं मानेंगे। जाइए आप प्लीज प्लीज यार, मुझे सच में जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज तुम एक बार अपने बॉस से कहो तो कि मेरा इंटरव्यू ले ले। प्लीज यार, मुझे सच में जॉब की जरूरत है। अगर मेरा इंटरव्यू हुआ ना, मुझे ये जॉब लगी ना, तो मैं तुम्हें पक्का ट्रीट दूंगी। प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, मैं एक बार बॉस से बात करके देखता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। उसके बाद सुबेन जंकुक की कैबिन में जाता है। बॉस, एक गर्ल आई है इंटरव्यू देने के लिए, बट सुबेन तुम्हें पता है ना इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया, उसे बोलो जाओ यहाँ से। बट बॉस, वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही, वो उसकी क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छी है, मैंने देखी है। प्लीज बॉस, आप एक बार उसका इंटरव्यू ले लीजिए। बट सुबेन, बॉस आपने अभी तक किसी को सिलेक्ट नहीं किया है, काश वो इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। प्लीज बॉस, मेरे लिए प्लीज एक बार ले लीजिए। हाँ, तुम नहीं मानोगे ना, ठीक है भेजो उसे अंदर। ओह बॉस, थैंक यू सो मच। उसके बाद सुबेन बाहर आ जाता है। हे बॉस, मान गए, जाओ इंटरव्यू दो। और हाँ, अगर तुम्हें जॉब लगी तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी, ओके? हाँ बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और जल्दी से इंटरव्यू दो, वरना बॉस गुस्सा हो जाएंगे। हाँ मैं जाती हूँ। हेलो सर, मैं आई कमिंग? कमिंग एंड सिट। क्या ये क्या बात है? कम एंड सिट। ओके सर। अपने डॉक्यूमेंट दो मुझे। लीजिए सर, ये रहे। क्या इसका मतलब जिसे मैंने ढूंढा गली गली, वो मुझे मेरे ऑफिस में ही मिला। इतने दिनों से मैं इसे ढूंढ रहा था। रिलैक्स जाको, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने इसे पहचान लिया। तुम बाहर वेट करो, तुम्हें मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। थैंक यू बॉस, मैं चलती हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हें 3 महीने से ढूंढ रहा था, अब तक तो तुम मुझसे छुपी थी, बट अब कैसे बच पाओगी? अब तो मैं तुम्हें खुद से दूर होने ही नहीं दूंगा। हाँ, ये मेरा बॉस निकला, बट थैंक गॉड इसने मुझे पहचाना नहीं, मतलब मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। हे तायांग, कांग्रेस, तुम्हारी जॉब लग गई है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, और तुमने कहा था कि तुम मुझे ट्रीट दोगी, तो तुम्हें ट्रीट देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल दूंगी। वैसे हाय, आई एम शुबिन, इस कंपनी का मैनेजर, एंड मैं ताय, और तुम मुझे तायांग की जगह ताय भी बुला सकते हो, ओके? ओके, तो तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच, और तुम जब भी चाहो मुझसे ट्रीट मांग सकते हो, ओके? अब तुम घर जाओ, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, ओके? ओके बाय, कल मिलते हैं, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। जंकुक ताय को अपनी कैबिन से देख रहा होता है। वेलकम टू माय ऑफिस मिस ताय, वैसे तो मैं यहाँ देख के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन उस दिन उस तरह से मुझे वहाँ अकेला छोड़ के जाने की जो गलती तुमने की है, उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी ना। सो वेट एंड वॉच। हे ताय, तुमने बताया नहीं तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? क्या तुम सिलेक्ट हो गई? हाँ, मैं उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। क्या सच में? ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशन ताय। बट तुम उस जॉब से खुश नहीं लग रही हो। हाँ, बिकॉज़ मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि जिस पास से मैं भागती रही हूँ, आज वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। इसका मतलब वो इंसान, हाँ, या इस कंपनी का जो बॉस है वो वही इंसान है जिसके साथ मैंने, इसका मतलब नामजोर सर का भाई जंकुक सर तुम्हारे साथ। मुझे उसका नाम नहीं पता जिन, मैंने सिर्फ उसका फेस देखा था। बट ये बहुत अच्छी बात है, अगर तुम जंकुक सर को सब कुछ बता दोगे ना, तो वो तुम्हें जरूर समझेंगे। नहीं जिन, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे समझेंगे। उन्हें लगेगा कि मैंने सब कुछ ये पैसों के लिए किया है, बिकॉज़ मैं उन्हें पहचानती हूँ। बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो मुझे पहचानते भी है, या फिर उन्हें उस बारे में कुछ भी याद भी है। फिर तुम क्या वहाँ जॉब करोगी? हाँ जिमिन, मुझे जॉब की तो जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे पहचाना भी है, तो मुझे वैसे भी जॉब चाहिए, तो मैं जॉब करूंगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ताय, तुम श्योर हो? हाँ, मैं श्योर हूँ, और अब मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, और कल सुबह मुझे जल्दी उठ के ऑफिस भी तो जाना है ना। ताय, डोंट वरी, तुम्हारे हर सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ हैं, ओके? मुझे पता है।
जाएंगे तो सोच समझ के देता है ना। क्या? हाँ, और आप जाइए मेरे लिए गर्मा गर्म कड़क सी कॉफी लेके आइए। जी बॉस, अभी लेके आती हूँ। साला कमीना, लेट आने पे मेरी सैलरी काटेगा। मन तो कर रहा है ये गमला उठा के सिर पे मारूं, पर ये मर गया तो मुझे सैलरी कौन देगा? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मिस्टर, क्या आप यहाँ खड़े खड़े दिमाग में कॉफी बना रही हैं? हाँ? नहीं बॉस, कॉफी दिमाग में थोड़ी गैस पे बनती है। हाँ तो फिर जाइए किचन में और कॉफी बना के लेके आई। और हाँ, 5 मिनट के अंदर मेरे टेबल की कॉफी नहीं मिली तो आपकी सैलरी कट। डोंट वरी बॉस, 5 मिनट क्या, मैं तो बस 2 मिनट में कॉफी बना के लाई। मैं अभी गई और अभी आई। मैं कहाँ फंस गई? ये लीजिए बॉस, आपकी कॉफी। वाह मिस्टर, मुझे नहीं लगा था कि आप 5 मिनट के अंदर कॉफी लेके आएंगी। बॉस, मैंने कहा था ना मैं बहुत फास्ट हूँ। क्या कॉफी है ये कॉफी है या कड़वा काढ़ा है? हाँ बट बॉस, कॉफी तो कड़वी होती है ना? हाँ, कॉफी कड़वी होती है बट उसे लिमिट में डाला जाता है और शक्कर डाल के उसे मीठा भी बनाया जाता है। अब तुम पियो। मैं? हाँ, क्या तुम्हें यहाँ कोई नजर आ रहा है? ओके। ये सच में कड़वा है। कम मिस्टर, कॉफी कड़वी होती है या फिर आपने बनाई हुई कॉफी कड़वी या फिर जानबूझ के बनाई? नहीं बॉस, आई एम सॉरी बट मुझे कॉफी बनाना नहीं आता। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए कॉफी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। मुझे बाहर की चीजें पसंद नहीं है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कॉफी नहीं आती, तो आपको तो जरूर सीखना चाहिए आपके फ्यूचर हस्बैंड के लिए। क्या? हाँ, आप जाइए और फिर से एक बार ट्राई कीजिए। ओके? कहाँ फंस गई मैं? ठीक है, लेके आती हूँ। ओह डार्लिंग, तुम तो इतने में ही परेशान होगी? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद जब कुक ताय को पूरा दिन ऐसे ही परेशान करता है, उसे कॉफी बनवाता है, बहुत सारी चीजें करवाता है। हाँ, फाइनली मेरा सारा काम खत्म हो गया। हे ताय, तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया तो चलो, ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। हाँ यार, चलो चलते हैं। मिस ताय, रुकिए। हाँ बॉस। सुबिन, तुम जा सकते हो, मुझे मिस ताय से कुछ बात करनी है। ओके बॉस, बाय ताय, कल मिलते हैं। बाय। बोलिए बॉस, आपको क्या कहना था? ताय, कल हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसकी कुछ फाइलें हैं जो तुम्हें कंप्लीट करनी है। बट बॉस, अभी तो ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है ना? हाँ हो चुका है, बट वो फाइलें तुम्हारी ही है जो पेंडिंग पड़ी है, तुम्हें वो कंप्लीट करनी है और कल हमारी अर्जेंट मीटिंग है। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बॉस, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चलो जल्दी से सारी फाइलें कंप्लीट करो। ठीक है। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला। हाँ, फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे घर भी जाना है। हॉबी? हाँ बोल हॉबी। हॉबी? ये कौन है? ताई का बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? हे ताई, कहाँ हो तुम? कितना लेट हो गया, क्या तुमने कुछ खाया है? नहीं, कुछ नहीं खाया। और फिक्र मत करो, मैं बस ऑफिस से निकल ही रही हूँ। ओके ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बाहर ही रुको, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं हॉबी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस निकल ही रही हूँ, मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ओके ठीक है, और जल्दी आना और ध्यान से आना। ओके, और कुछ लगे तो मुझे फोन करना। ये हॉबी कौन है? वो बॉस मेरा फ्रेंड है। सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है? क्या? नहीं, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर अच्छी बात है। चलो लेट हो गया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ताई, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और सुबह बहुत लेट हो चुका है, इस टाइम पे तुम्हें अकेले जाना सेफ नहीं है। ठीक है, आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जब ताई को छोड़ने उसके घर चला जाता है। थैंक यू बॉस, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट, आप भी आराम से जाइएगा। गुड नाइट। और हाँ, कल ध्यान से टाइम पे ऑफिस आना। ओके, जल्दी आओ। बोल नहीं सकता कि आराम से सो जा। ठीक है बॉस, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ओए होए, हाँ
कौन था हैंडसम मुंडा जो तुम्हें छोड़ने आया था? कौन सा हैंडसम मुंडा? वो तो खड़ूस बॉस था मेरा। दिमाग खराब करके रखा है उसने। ओहो, दिमाग खराब करके रखा है। वैसे तुम्हारे बॉस को तुम्हारी ज्यादा ही फिक्र नहीं है? फिक्र? अगर उसे मेरी फिक्र होती ना तो वो मुझे ऑफिस टाइम में रोक नहीं लेता, तभी मैं निकल रही थी। पर नहीं, उसे तो मुझे एक्स्ट्रा काम देना था। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे बहुत भूख लगी है और जा मेरे लिए खाना लेके आ। हाँ, चिल्ला मत, अभी लेके आई। ताए, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? हम है ना तुम्हारे लिए। हाँ, मैंने भी वही डिसाइड किया। कुछ दिनों बाद मैं वो जॉब छोड़ दूंगी। अच्छी बात है, अब तुम खाना खाओ और सो जाओ, ओके? वैसे जिन कहाँ है? वो नहीं दिख रही। वो अपने प्यारे नामचीन बॉस से बात कर रही है फोन पे। लगता है उधर का मामला सेट होने वाला है। हाँ, कुछ सेट है, कुछ सेट हो जाएगा। तो बताइए मिस्टर फिलिप्स, आपको ये प्रोजेक्ट और ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा? हाँ, प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज्यादा मस्त है और प्रेजेंटेशन भी, और प्रेजेंटेशन देने वाली भी। मिस्टर फिलिप्स, लिमिट। और मिस्टर जॉन, सॉरी, मेरा कहने का मतलब था ताई बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। ब्यूटी विद ब्रेन। थैंक यू मिस्टर फिलिप्स। ओ मिस्टर, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। अब आप तारीफ के काबिल हो तो तारीफ करना बनता है ना। वैसे मैं फिलिप्स, आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से टच करने की? तुम्हारा काम हो गया, प्रेजेंटेशन दे दिया ना तुमने, अब तुम जाओ। मिस्टर फिलिप्स से बाकी की बातें मैं खुद कर लूंगा। ओके बॉस, मैं चलती हूँ। मिस्टर, क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफी ला सकती हैं? मिस्टर, आप जाइए, मैं किसी और से बोल दूंगा कॉफी के लिए। नहीं बॉस, मिस्टर फिलिप्स को मेरे हाथों की कॉफी पीनी है ना, तो क्यों ना मेरे हाथों की कॉफी चखा दी जाए? ओह मिस्टर, आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और स्वीट है, और उससे भी ज्यादा स्वीट मेरी कॉफी है। उसके बाद आए जल्दी से जाके फिलिप्स के लिए एक कॉफी बना के लाती है। मिस्टर फिलिप्स, प्लीज लीजिए ना। ये क्या है? ये ताई बिना क्या हुआ? कॉफी है, अच्छी नहीं बनी? नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गंदे इरादे से टच करने की? मिस्टर फिलिप्स, मैं आपके लिए और कॉफी लाऊं? नहीं, मुझे एक ही काफी है। अरे ऐसे कैसे? आपको इतनी अच्छी लगी तो मैं 4-5 और कॉफी बना के लेके आती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पीनी। मिस्टर जॉन, अब मैं चलता हूँ, मुझे याद आ गया मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। मिस्टर फिलिप्स, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मेरी हाथ की कॉफी आपको जरूर पीनी है। मिस्टर जॉन, हम नेक्स्ट टाइम से आपके ऑफिस में नहीं, हमारे ऑफिस में मीटिंग करेंगे। प्लीज आप ही आ जाया कीजिए। ओके मिस्टर फिलिप्स, कोई बात नहीं, मेरे ऑफिस में नहीं तो आपके ऑफिस में सही। No. Bruh. मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। तुम्हारे लिए सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत टाइम पे अंदर आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जब कुकर का अलग हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं सुबिन, जैसा तुम सोच रहे हो। मैं स्टार्ट सब करने वाली थी, मैंने उन्हें पकड़ा है। तो अब तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए थे? ताई, ये तुम्हारे लिए लंच बॉक्स आया है और किसी जोक नाम के लड़के ने भेजा है। ओह सच में? थैंक यू सो मच सुबिन। वेलकम। चलो लंच करते हैं। एक मिनट सुबिन, तुम चलो, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। हाँ ठीक है, हम सब लोग वेट करें, जल्दी आ जाना। हे हॉबी, ताई लंच मिल गया। आई एम सॉरी, सुबह ही जिन ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए, बट मैं अपने काम में भूल गया। तुम लंच कर लेना। थैंक यू सो मच यार। मुझे पता है, तुझे पता है मुझे बहुत भूख लगी थी। आई नो। और तू लंच कर लेना, और हाँ मेडिसिन भी ले लेना, ओके? हाँ ले लूंगी। थैंक यू सो मच। आई लव यू और आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। और लंच कर लेना, ओके? ओके ठीक है। मैंने गुस्से में को किस क्यों किया? I'm sorry.
बिल्कुल गारंटी नहीं दूंगी। डॉक्टर प्लीज आप ऐसा मत बोलिए ना। तुम प्रॉपर 1 महीने तक रेस्ट लेना पड़ेगा। क्या 1 महीना? क्या मैं 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं ले सकती? ठीक है तुम 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकती हो, पर उसमें तुम्हें प्रॉपर बेड रेस्ट करना है और उसके बाद भी तुम्हें अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खाने पीने का। आर यू सीरियस? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। डॉक्टर मुझे पता है। अब जाओ और अपना ध्यान रखना, ओके? और चेकअप के लिए आते रहना। ठीक है मैं चलती हूँ। सुबेन मिस तार को अंदर भेजो। सॉरी बॉस बट मिस तार आई नहीं है, उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ली है। उन्होंने मेल किया था कि उनकी तबीयत खराब है। वाओ, और तुमने मुझे बिना पूछे अप्रूवल कर दिया। बॉस अब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अप्रूवल कर दिया। एक काम ही करना, तुम मेरी ही सीट पे बैठ जाओ। बॉस सॉरी मैं आगे से। सुबेन अभी के अभी मेरी कैबिन से निकलो। ओह गॉड, क्या सच में ताई की तबीयत बहुत खराब है या फिर कल मैंने उसे जबरदस्ती किस किया था, इस वजह से तो वो ऑफिस नहीं आ रही ना। मैं क्या करूं? मैं उसके बिना 1 हफ्ता नहीं रह सकता। क्या मैं उसके घर जाऊं? पर मैं उसके घर कैसे जा सकता हूं? आज सुबह से मैं मिस्टर जॉन को इतना मिस क्यों कर रही हूं? सिर्फ 1 ही दिन हुआ है, अभी 6 दिन बाकी है उनके बिना रहना। क्या मैं उन्हें पसंद करने लगी हूं? लगता तो ऐसा ही, बट वो तो मुझे पसंद नहीं करते ना। काश उस दिन मैंने जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं किया होता तो आज शायद कुछ सिचुएशन अलग होती। थैंक यू जिमिन, हमें नहीं पता था कि क्लब की पार्टी इतनी अच्छी होती है। हैप्पी बर्थडे जिमिन। यार ये तो सच में बहुत मजेदार है। एक और। ताज बस कर, कितना पिएगी? तूने कभी पी नहीं, हाँ ना? जिंदगी में कभी पी नहीं है, ऐसे ठूसे जा रही है। बंद कर मेरी बात। अरे यार मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे जिमिन। हमको पीनी है हमको पीनी है। ताई अब बस भी करो। हाँ बस किया, अब मुझे वॉशरूम जाना है। ओके ठीक है, तुम्हें बहुत चढ़ गई लगता है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना भी नहीं हुआ, मैं जाके आ सकती हूँ, तुम बैठो। ये सब कुछ घूम क्यों रहा है? मुझे शायद जिमिन को साथ में लाना चाहिए था। बहुत अजीब लग रहा है। उसके बाद ताई वहाँ के एक रूम में चली जाती है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ तुम्हें क्या हो रहा है? तुम कौन हो? प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा खुद का कंट्रोल नहीं, प्लीज गो। मेरा भी नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने पहली बार ड्रिंक की है बट मुझे सहन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज। नहीं तुम जाओ यहाँ से, मुझे ड्रग्स दिया गया है, प्लीज जाओ यहाँ से। इसके लिप्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या मैं इसे I'm sorry।
जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला ना लेके उससे बात की होती तो शायद आज हम दोनों साथ होते, कुछ अलग होता। हे ताई, किस ख्यालों में खोई हो? चलो, खाना बनके रेडी है। भूख नहीं लगी? नहीं जेन, मुझे भूख नहीं है। तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। ऐसे कैसे भूख नहीं है? भूख नहीं है, भूख नहीं कहके बेचारे मेरे बच्चे को अंदर भूखा मारे। चलो चुपचाप। हाँ ताई, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी फेवरेट किमची बनाई है। जेन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ए, थैंक यू बोल के कटा मत। उस बेबी पे जितना तेरा हक है ना, उतना हमारा भी है, समझी तू? हाँ हाँ, अरे थैंक यू एंकू चलेगा नहीं, ओके? चुपचाप उठ के खाना खाना है। थैंक यू यार। तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं, स्माइल अच्छी लगती, हमेशा हंसती रहा करो, ओके? हाय, कितना प्यारा है। मिस्टर, मुझे घुरना हो गया तो बताएंगी कि आपकी तबीयत कैसी है? बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आपको क्या हुआ था? मुझे कोल्ड और फीवर था। डॉक्टर ने कहा कि प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। वाओ, कोल्ड और फीवर के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी। डॉक्टर ने कहा कि प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए तो मैंने सोचा ले ही लूं। ओ, तो आप पूरी तरह से ठीक है ना? हाँ बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये फाइल देख रहे हैं? ये सारी फाइल्स आपको आज ही कंप्लीट करनी है। व्हाट? बॉस, ये इतनी सारी फाइल्स? ये आप ही की फाइल्स है जो 1 हफ्ते से पेंडिंग है। जाइए, इसे कंप्लीट करके शाम तक मुझे वापस कीजिए। बॉस, एक दिन में इतनी सारी फाइल्स कैसे कंप्लीट होगी? तो फिर ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, आपका रिजाइन लेटर मेरे टेबल पे रख दीजिए। नहीं बॉस, मैं कर लूंगी। गुड, अब जाइए और अपने काम पे लगिए। ओह गॉड, इतनी सारी फाइल कंप्लीट नहीं की तो मेरी जॉब चली जाएगी। सैलरी का टाइम आ रहा है और ऐसे में मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। मुझे किसी भी हालत में ये काम कंप्लीट करना है। उसके बाद टाइप बिना कुछ खाए पिए बस अपने काम पे ध्यान रखती है। मैं कुछ ज्यादा हार्ड नहीं हो रहा है इसके साथ, बट नहीं, सिर्फ कोल्ड और फीवर के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी कौन लेता है? इसके बिना मेरा हाल कैसा हो रहा था? इसकी पनिशमेंट तो इसे देनी ही पड़ेगी। ताई पूरा दिन ऐसे ही काम करती है, कुछ खाती नहीं पीती नहीं, और इसकी वजह से ताई की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगती है और वो अपना काम कंप्लीट कर लेती है। सर, ये लीजिए, फाइल्स कंप्लीट है। ओह, दैट्स गुड मिस ताई। थैंक यू बॉस। मिस ताई, क्या हो रहा है आपको? बॉस, मुझे मिस ताई, ताई, क्या हुआ तुम्हें? ताई, उठो, ताई। ये अचानक से बेहोश हो गई। ताई, जल्दी से उठो। सुबेन, गाड़ी निकालो। सुनिए, क्या आप दोनों मिस ताई के साथ हैं? हाँ जी डॉक्टर, हम ताई के साथ हैं। तो प्लीज अंदर चलिए, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। सुबिन, तुम यही रुको, मैं जाके आता हूँ। उसके बाद जंगकुक अंदर चला जाता है। ताई, तुम ठीक हो? तुम बेहोश क्यों हो गई थी अचानक से? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, ताई को कुछ नहीं हुआ है ताई। मिस्टर जॉन, आप कैसे हस्बैंड है? अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख सकते आप? क्या? वाइफ? हस्बैंड? डॉक्टर प्लीज नो। ताई, तुम चुप रहो और आराम करो। पिछले 2 मंथ से ताई अकेले हॉस्पिटल आ रही है। आपके बच्चे के प्रति आपका कोई कर्तव्य है या नहीं? सिर्फ माँ का ही कर्तव्य है? बच्चा? ओह, आप अब ये मत कहिए कि मिस ताई ने आपको बताया नहीं कि शी इज प्रेग्नेंट। और आपको पता है मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि खुद की सेहत का ध्यान रखे, बट नहीं, वो तो खुद का ध्यान ही नहीं रखती। वो कितनी कमजोर है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम बेबी और ताई की कोई गारंटी नहीं ले सकते मिस्टर जॉन, मैं साफ साफ कह रही हूँ। डोंट वरी डॉक्टर, आज के बाद आपको ताई की कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से ताई का ध्यान रखूंगा। वैसे कितने मंथ का है बेबी? अभी 3 मंथ हुए हैं बेबी को, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मिस्टर जॉन प्लीज अभी तो आप सीरियस हो जाइए बच्चे के प्रति, और बेबी का और ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। डोंट वरी डॉक्टर, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छी बात है, अब मैं चलती हूँ और थोड़ी देर बाद आप ताई को लेके जा सकते हैं, और प्लीज अच्छे से ध्यान रखिएगा उसका। क्यों छुपाया मुझसे ये सब ताई? और मैं तुम्हें बताऊं क्यों? तुम मेरे लगते कौन हो? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेट में जो बेबी पल रहा है उसका बाप हूँ मैं। देखो जाओ, अपनी लिमिट में रहो। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। ठीक है, मेरा हक नहीं है ना? हम तो हॉस्पिटल में ही खड़े,
चलो डीएनए टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कि ये बच्चा किसका है। चंको प्लीज देखो, वो एक गलती थी, प्लीज प्लीज ये बच्चा मेरा है, प्लीज प्लीज मुझे अपने बच्चे से दूर मत करो। तार ये बच्चा जितना तुम्हारा है उतना मेरा है। तुमने भी उसे मुझे दूर करने की कोशिश की, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? मैं बहुत डर गई थी। तार तुम्हें पता, उस दिन से पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूंढा जा रहा हूँ। एक रात भी मैं चैन से सोया नहीं था, और तुम मेरे सामने आने के बाद तुम मुझे भूल गई। इसका मतलब आप मुझे पहचानते थे? हाँ, जिस दिन तुम ऑफिस में आई थी ना, उसी दिन मैंने तुम्हें पहचान लिया था, बट मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गई, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। बट कैसे हो सकता है? उस दिन मैं सबसे जल्दी उठी थी और मैं आपको देखा और मैं भाग गई, बट आपको याद था? हाँ, मैं भले ही ड्रिंक करता हूँ, पर मुझे ड्रिंक करने के बाद सब कुछ याद रहता है, और मुझे सब कुछ याद था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, उस होटल में ढूंढा, आज तक मैं तुम्हें ढूंढता ही रहता था। I'm sorry, बट मैं उस टाइम पे बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है, उस टाइम पे तो तुम डर गई थी, पर जब हम आपस में मिले थे तब तुम मुझे सच्चाई बता सकती थी ना। था मुझे लगा अगर मैं अब सच बताऊंगी तो शायद तुम मुझ पे भरोसा ना करो, और तुम्हें कुछ याद नहीं होगा तो तुम ऐसा सोचोगी कि ये सब मैं पैसे के लिए कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को अकेले ही पालूंगी, और मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, तुम ऐसा कैसे करती हो? तुम्हें पता है उस दिन से मैं एक रात नहीं सोया, हर दिन तुम्हारे लिए तड़पता रहा। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। I love you, I love you. I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सब कुछ याद है। तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं था जंको। हे तार, तुम ठीक हो ना? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आप दोनों है कौन? मैं जिन का बॉस और ये मेरा भाई शुगा। भाई, आप दोनों यहाँ ताई के घर पे क्या कर रहे हो? मैं तो जिमिन के साथ आया था। जिमिन मेरी गर्लफ्रेंड, मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था ना? और मैं जिन के साथ आया था, बट तुम यहाँ? भाई, मैं इतने दिनों से जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं, ताई है। क्या? सच में? थैंक गॉड तुम्हें वो लड़की मिल गई। लो, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें तुम्हारी ताई मिल गई। सिर्फ ताई नहीं, ताई के साथ कोई और भी मिला है। कोई और? भाई, आप दोनों बड़े पापा बनने वाले हो, मैं डैड बनने वाला हूँ। ताई प्रेग्नेंट है। क्या? तो हमसे पहले बाप बनेगा? हाँ, वैसे मैं बड़े पापा बन के भी खुश हूँ। ओके, तुम सब लोग बातें करो, मैं अभी तुम सबके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। वैसे नाम जो क्या? मुझे लगा था आप दोनों में सेटिंग हो चुकी है। ये शुगा और जिमिन तुम दोनों से आगे निकल गए, पर अभी भी तुम लोग दोस्ती खेल रहे हो। क्या करें अभी? प्यार तो हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, बट कोई कन्फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना वो कुछ कहती है और ना ही अभी तक मैंने कुछ कहा है। हाँ तो भाई कहो, हमेशा लड़के आगे जाते हैं, तुम प्रपोज करो। हाँ, अभी ने सही कहा, आपको उन्हें प्रपोज करना चाहिए। बट मैं कैसे करूंगा जिनको प्रपोज? कल जिंती का बर्थडे है, कल क्यों ना आप उन्हें बर्थडे के साथ साथ सरप्राइज दे दो। हाँ, ये आइडिया बेस्ट है, कल आप उन्हें प्रपोज करो। ठीक है, कल मैं जिनको शादी के लिए प्रपोज करूंगा। चंकू, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो चंकू, चंकू छोड़ो। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, बट 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, अभी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं ज्यादा हार्ड नहीं होऊंगा, बहुत स्लोली करूंगा। हाँ, चंकू शट अप, मुझे नहीं करना। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना? तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे दी, हैप्पी बर्थडे जिन। ये सब कुछ क्या है? चलो विश मांगो।
सब लोग केक कटिंग करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिन, आज तुम्हारे बर्थडे पे मुझे तुमसे कुछ कहना है। आर्यन? हाँ जिन, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बट हम दोनों ने कभी कन्फेस नहीं किया है, तो मैं आज तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। जिन, विल यू मैरी मी? प्लीज मना मत करना। आर्यन? हाँ, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ आर्यन। I love you so much। जी, thank you so much। I love you too। जिमिना, मुझे भी चाहिए। ये क्या था? किस? I love you too। तो हम भी चले रूम में? बदमाश। I love you too जंकुक। इन सबको तो अपना प्यार मिल गया। गॉड, मेरी सपनों की रानी कब आएगी? हे जंकुक, स्टॉप इट यार, रो मत। हाँ ठीक है, तुमने देखा ना मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी, मेरी ताई कितनी पेन में थी, और तुम कह रही हो कि जंकुक, इट्स नॉर्मल, डिलीवरी में पेन होता है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, आपको बेबी बॉय हुआ है। क्या सच में? मेरी ताई कैसी? वो ठीक है ना? हाँ मिस्टर जॉन, ताई बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हम थोड़ी देर में उन्हें ओटी से बाहर निकालेंगे, ओके? आप बेबी को पकड़ो। क्या ये बेबी मेरा है? मेरा बच्चा, मेरा और मेरी ताई का बच्चा। मेरी ताई कैसी होगी? जिन, ताई। ओफो जंकुक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने भी कहा ना कि वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में वो ओटी से बाहर निकालेंगे। तुम इधर लाओ बेबी को, वो मेरे पास दो, तुम बस रोते रहो ताई के लिए, ओके? ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है ना। शुगा, ये बिल्कुल मेरी तरह है ना, अपनी मासी पे गया है ना। आंखें फूट गई है तुम्हारी, ये बिल्कुल अपने बड़े पापा को गया है। क्यों भाई, ये मेरी तरह दिख रहा है ना? नहीं, ये बिल्कुल मेरी तरह गया है, एकदम स्मार्ट बनेगा। तुम लोगों की आंखें फूटे, ये बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। साइलेंट प्लीज, ये हॉस्पिटल है, और प्लीज बेबी को इधर लाइए, बेबी को अपनी मम्मा के पास लेके जाना है। हाय हुस्न की मलिका, लगता है हॉबी को भी अपनी लव लाइफ मिल गई है। ताई, तुम ठीक हो ना? जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुमने अपनी बेबी को देखा है? जब तक मैं तुम्हें ना देख लूं, तब तक उसे कैसे देखूंगा? देखो कितना प्यारा है ना मेरा बच्चा, ये बिल्कुल तुम्हारे पे गया है। आहा, नहीं, मेरी आंखों से देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, क्यूट। थैंक यू सो मच ताई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इतना प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच ताई। तुम्हारे आने से पहले शायद मैं सिर्फ जिंदा था, पर तुम्हारे आने के बाद मैंने जीना सीखा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इतनी सारी खुशियां लेके तुम मेरी लाइफ में आई हो। थैंक यू एंड थैंक यू इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। I love you ताई, I love you too जंकुक, I love you so much।